हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग उस एविल डीमन स्पिरिट के एग शेल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर यांग जियो शांग यांग तियानशु से मिलने आए होते हैं जिसे देख शाइनी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं एल्डर यांग जियो शांग को देख तियानी उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, आप यहाँ आए ये हमारे लिए ऑनर की बात है, पर आप फेरी यांग तियानशु की फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। पर एल्डर यांग जियो शांग उसकी एक नहीं सुनते और उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं किसी एक की बातों पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यांग तियानशु किसी बड़े डिजास्टर में है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने जो मैजिक फ्लावर लाया था उसके लिए जरूर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। ये सुनकर शाइनी उनसे गुस्से से कहती है कि उस मैजिक फ्लावर को हासिल करने में मैंने और मेरी बहन ने काफी मेहनत की है, तो आखिर उसमें कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। और ये कहते हुए वो उन पर गुस्सा करने लगती है, पर मिस यांग और तियानी उसे रोक लेते हैं और मिस यांग उनसे कहती है, आपके पास हमें गलत साबित करने का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप हम पर यूं ही झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। पर एल्डर यांग जियो शांग उनकी एक नहीं सुनते और गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए उनसे कहते हैं, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, जिससे वो लोग पीछे की ओर चली जाती है और मिस यांग को चोट भी लग जाती है। ये देख तियानी गुस्से से अपना वेपन निकाल कर उनसे पूछती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो एल्डर यांग जियो शांग उससे कहते हैं, यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर तियानशु की जान खतरे में है, ये बताने की जगह तुम लोग हमें उससे मिलने भी नहीं दे रहे हो, आखिर तुम लोगों का इरादा क्या है। और ये कहते हुए वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं जिसे ब्लॉक करते हुए तियानी गुस्से से उनसे कहती है, अभी वो खुद को हील कर रही है तो मैं किसी को भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। और ये कहते हुए वो अपने सोल स्पिरिट को समन करती है। ये देख दूसरी तरफ से एल्डर यांग जियो शांग भी उस पर अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिसे दूसरी तरफ से तियानी रोकने की कोशिश कर रही होती है जो कि उस पर भारी पड़ रहा होता है, जिससे वो घायल होकर अपने सोल स्पिरिट के साथ पीछे की ओर चली जाती है और फिर से अपने वेपन के जरिए एल्डर यांग जियो शांग पर अटैक करती है। पर वो अपने स्पिरिट स्वॉर्ड के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके सोल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर एक साथ काफी सारे स्पिरिट स्वॉर्ड को समन करके उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे तियानी अपने वेपन के जरिए रोकने लगती है। पर उस दौरान वो खुद ही घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है और एल्डर यांग जियो शांग के स्वॉर्ड्स को देख चौंक कर कहती है, ये सब के सब तो डिवाइन स्वॉर्ड है। ये देख बाकी बंदे भी हैरान होते हैं। तो एल्डर यांग जियो शांग उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं, यही मेरी डेस्टिनी है और वैसे भी 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स को रिकवर करना कितनी ही डिफिकल्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग यांग तियानशु को हील कर रहा होता है कि तभी उससे एल्डर यांग जियो शांग के डिवाइन स्वॉर्ड की सेंट आती है। ये देख वो समझ जाता है कि उनमें से एक ड्रैगन बोन स्वॉर्ड है तो दूसरा ग्रीन पेपर स्वॉर्ड है, जो कि दोनों के दोनों ही शाओ तियान के होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तियानी एल्डर यांग जियो शांग से गुस्से से कहती है, अगर फेरी यांग तियानशु को गुस्सा आ गया तो क्या तुम उन्हें हैंडल कर पाओगे। और ये कहते हुए वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और एल्डर यांग जियो शांग पर उसके जरिए अटैक कर देती है, जिसे रोकते हुए एल्डर यांग जियो शांग गुस्से से कहते हैं, लगता है तुम सब यांग तियानशु को मारना चाहते हो, जिसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। और ये कहते हुए वो तियानी के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है। ये देख एल्डर यांग जियो शांग उस पर फिर से अपने काफी सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। ये देख मिस यांग तियानी के लिए परेशान होने लगती है, पर तभी लिन फेंग अपने मैजिकल हैंड के जरिए एल्डर यांग जियो शांग के अटैक को ब्लॉक करके वहां अपीयर होता है, जिससे घायल होकर वो
पीछे की ओर चले जाते हैं। तो लिनफेंग को देख उसके बंदे काफी हैरान होकर कहते हैं, आखिर ये कौन है जिसने सेकंड एल्डर तक को घायल कर दिया। तभी लिनफेंग को देख शाओ तियान का ग्रीन फ्लेमिंग ड्रैगन उसे आवाज देता है, जिसे सुनकर शाओ तियान भी वहां अपीयर होता है और लिनफेंग के पास जाते हुए कहता है, मास्टर मुझे बचा लो। पर यांग तियान उसे जकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तुम मेरे स्पिरिचुअल पेट हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के पास जाने की। ये देख लिनफेंग गुस्से से कहता है, मेरे स्पिरिचुअल पेट को बुली करना माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए वो गुस्से से यांग तियान पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिसे देख एल्डर यांग जियो शांग अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके काफी सारे स्पिरिट स्वॉर्ड्स के जरिए लिनफेंग पर अटैक करते हैं, जिसे देख लिनफेंग अपने डिवाइन फ्लेमिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये देख एल्डर यांग जियो शांग हंसते हुए कहते हैं, मैं ऑलरेडी इस दुनिया में एक इमॉर्टल कल्टीवेटर के कंपैरेबल हूँ, इसलिए ये सब करना बंद करो क्योंकि ये सब मेरे आगे बेकार होगा। पर तभी वो देखते हैं तो उनके सारे स्पिरिट स्वॉर्ड लिनफेंग के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये देख सब काफी हैरान होते हैं और एक बंदा कहता है, क्या ये दूसरे वर्ल्ड की कोई स्पेशल टेक्निक है। तभी लिनफेंग अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उनके स्पिरिट स्वॉर्ड के जरिए उन्हीं पर अटैक कर देता है, जिसे रोकते हुए वो लिनफेंग से काफी एरोगेंटली कहते हैं, आखिर ये छोटी सी स्किल्स मेरा क्या ही कर लेगी। और ये कहते हुए वो अपने मैजिकल स्पिरिट स्वेलिंग बॉटल को बाहर निकालते हुए कहते हैं, मेरा स्पिरिट स्वेलिंग बॉटल 1000 ग्रेड का ट्रेजर है जो कि सब कुछ निगल सकता है। अब मैं देखता हूँ इसके होते हुए तुम मुझसे कैसे फाइट करते हो। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है, तुम तो काफी लाउडली बोल रहे हो। और ये कहते हुए वो एल्डर यांग जियो शांग के स्पिरिट स्वेलिंग बॉटल के अंदर अपने ब्लड ड्रैगन स्पिरिट को भेजता है, जिसे देख वो हंसते हुए लिनफेंग से कहते हैं, वो ब्लड ड्रैगन स्पिरिट बस इसका खाना बन सकती है। तो लिनफेंग कहता है, हाँ सही कहा। और जैसे ही अपने ब्लड ड्रैगन स्पिरिट को ऑर्डर देता है तो वो अपनी पावर्स का यूज करके एल्डर यांग जियो शांग के स्पिरिट स्वेलिंग बॉटल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। साथ ही एल्डर यांग जियो शांग घायल भी हो जाते हैं। ये देख यांग तियान लिनफेंग से गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की, आज तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये देख लिनफेंग उससे कहता है, अच्छा तो असली विलन तुम हो। और उस पर अपने डिवाइन फ्लेमिंग स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वो बचकर भाग नहीं पाता और मारा जाता है। ये देख उसके ग्रैंडपा उसका नाम लेकर जोर से चिल्लाते हैं। वहीं उसके घायल होने से शाओ तियान उसके चंगुल से आजाद होकर लिनफेंग से जाकर कहता है, मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है, तुम ठीक तो हो। वहीं दूसरी तरफ यांग तियान के साथ ही उसे रोते हुए उठाती है। ये देख एल्डर यांग जियो शांग लिनफेंग से गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान ले ली, अब इसकी कीमत तो तुम्हें भी अपनी जान देकर चुकानी होगी। और ये कहकर वो गुस्से से अपनी पावर्स के जरिए थंडर गॉड स्पिरिट को समन करते हैं, जिसके कारण वहाँ काफी तेज हवा चलने लगती है, जिसे देख मिस यांग चौंक कर कहती है, ये तो एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसके पास इमॉर्टल्स की हॉली पावर्स है। ये सुनकर एल्डर यांग जियो शांग लिनफेंग पर थंडर पावर्स के जरिए अटैक कर देते हैं, पर लिनफेंग की बस एक ही अटैक से एल्डर यांग जियो शांग का थंडर गॉड स्पिरिट घायल होकर पीछे की ओर जाने लगता है। ये देख उनके बंदे चौंक कर कहते हैं, उस लड़के के बस एक ही मूव ने फॉरबिडन मैजिकल पावर को हरा दिया। पर फिर भी एल्डर यांग जियो शांग हार नहीं मानते और अपने थंडर गॉड स्पिरिट के जरिए लिनफेंग पर अटैक करते हैं, जिस पर लिनफेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए अटैक करते हुए कहता है, इसे कहते हैं किंग ऑफ गॉड। और हम देखते हैं उसके बस एक ही अटैक से एल्डर यांग जियो शांग का थंडर गॉड स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही एल्डर यांग जियो शांग काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं और अपनी तालिस्मानी पेपर का यूज करके वहां से निकलने की सोचते हैं। ये देख लिनफेंग उन पर अटैक करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम भागना चाहते हो। और हम देखते हैं उसके अटैक से
वहाँ चारों तरफ फॉग छा जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो इस पर एक लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।